नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता के कवि रघुवीर सहाय जी हैं, जो कि समाज में जिन्हें हाशिए पर रख दिया जाता है, ऐसे विषयों को अपनी कविताओं का माध्यम बनाते हैं। और इस कविता के माध्यम से अपाहिज व्यक्ति यानी दिव्यांगों के प्रति दूरदर्शन जो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इनके साथ है, इनकी पीड़ा को समझता है, लेकिन किस तरह से वो व्यावसायीकरण के फेर में इस पीड़ित व्यक्ति को और अधिक पीड़ा पहुंचाता है, इस कविता के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। यहाँ हम ये दूरदर्शन के संचालक को बताया जा रहा है, यानी हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। और ये स्वयं को ही सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिवान बता रहे हैं, यानी ये जैसा चाहेंगे कार्यक्रम को उसी के अनुसार प्रकट करेंगे। उस दुर्बल व्यक्ति की पीड़ा को किस तरह से प्रकट करना है, ये हम समर्थ शक्तिवान एक बंद कमरे में, यानी हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इस बंद कमरे में यानी मीडिया के लोग जो है स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं और वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। बंद कमरे से उनका आशय है स्टूडियो में, जहां वो इस अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और उसे दर्शकों के सामने प्रकट कर रहे हैं। एक बंद कमरे में यानी अपने स्टूडियो में किस तरह से उन्हें उस दुर्बल अपाहिज व्यक्ति को प्रश्न पूछना है, वो सब कुछ वो पहले से ही निर्धारित करके रखते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? यानी जो अपाहिज व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, पहले से ही वो पीड़ा में कराह रहा है, उससे ये प्रश्न पूछने पर कि क्या आप अपाहिज हैं, उसकी पीड़ा को और बढ़ाने वाला फिर से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप क्यों अपाहिज हैं? यानी उसका कारण बताइए। और इस क्या और क्यों इन प्रश्नों में पीड़ित व्यक्ति एकदम उलझ जाता है और उसका दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उस बढ़ने में फिर से एक प्रश्न पूछा जाता है दूरदर्शन के संचालक द्वारा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? यानी उसके उत्तर को जाने बिना एक के बाद एक उसकी पीड़ा को बढ़ाने वाले प्रश्न तुरंत उससे पूछे जाते हैं, जिससे उसका कष्ट, उसकी पीड़ा उसके हाव भाव से प्रकट हो। और कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी जब वो पीड़ित व्यक्ति बहुत अधिक पीड़ित दिखाई देने लगे और इसके कारण वो कुछ बोल ना पाए, उस समय हम यानी दूरदर्शन के संचालक जो हैं, वो अपने कैमरामैन से कहते हैं कि अब ये उपयुक्त समय है, इसे और बड़ा दिखाओ, यानी इसकी पीड़ा को दर्शकों के सामने पूरी तरह से ले आओ। और फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? यानी जब कैमरे में उसके पीड़ित दुखित चेहरे को सामने लाया जाएगा, स्क्रीन पर उसे बड़ा बड़ा दिखाया जाएगा, फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको क्या कष्ट है, बताइए आपका दुख क्या है।
जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। उससे बार बार प्रश्न यही पूछा जाएगा तो वो अपने दुख को शब्दों में बिल्कुल नहीं बता पाएगा। यानी उसकी पीड़ा उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से पूरी तरह प्रकट हो रही है, जिसे दूरदर्शन के संचालक कैमरे में यानी स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे और वह व्यक्ति बता नहीं पाएगा, यानी अपनी पीड़ा को शब्दों के माध्यम से नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अब उसे सोचने के लिए विवश कर देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी उस पीड़ा को बताइए कि क्या आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा? यानी उसके उत्तर देने की प्रतीक्षा किए बिना जैसा वो चाहते हैं उसी के अनुरूप उससे बार-बार प्रश्न करेंगे। यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? यानी उसके उत्तर देने के बजाय दूरदर्शन के संचालक जो हैं वो खुद यानी वो खुद इशारे से बताएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। इन प्रश्नों के साथ-साथ वो अब अपनी उपयोगिता को बताते हुए कह रहा है कि आप अपनी पीड़ा को बताइए, नहीं तो आप यह अवसर खो देंगे। कौन सा अवसर? यानी अपनी पीड़ा को दर्शकों के सामने पूरी तरह से बताने का जो अवसर है, उसे आप खो देंगे। यह कहकर के वो दर्शकों को उसकी पीड़ा से पूरी तरह से परिचित कराने के लिए अपने द्वारा यानी अपाहिज व्यक्ति के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा को समाज के सामने रखे। लेकिन उसे कहने का कोई अवसर नहीं दिया जाता, बल्कि मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य जो था, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, यानी दर्शकों से कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए, आपको पूरी तरह से रोचक बनाने के लिए किस तरह से फिर हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी हम यानी मीडिया वाले जो हैं, वो उस अपाहिज व्यक्ति से बार-बार प्रश्न पूछ-पूछ करके उसके करुणा को दिखा देंगे और इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। आप भी यानी दर्शक वर्ग। यहाँ दर्शक भी अपने मनोरंजन के लिए यानी उसकी पीड़ा को अधिक जानने के लिए इंतजार करता रहता है कि वो अपाहिज व्यक्ति किस तरह से रो पड़े, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी मीडिया वाले यह प्रश्न पूछेंगे नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि दर्शक जो है वो उस अपाहिज के रो पड़ने का इंतजार कर रहा है, इसलिए अपने उस कार्यक्रम को उस चरम सीमा तक उसे ले जाना है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। पर्दे पर किस तरह से उसकी पीड़ा को दिखलाना है? फूली हुई आंख की एक बड़ी हुई तस्वीर। यानी उस अपाहिज का जो दुख है, वो उसकी बिना बोले उसकी आंखों के माध्यम से, उसके चेहरे के माध्यम से हम दिखाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट यानी अपने दुख को वो शब्दों में नहीं प्रकट कर पा रहा है और हम के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से बहुत अधिक पीड़ित हो रहा है, इसलिए उसके होठों पर कसमसाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी हम कह रहा है दर्शकों से कि आप उसकी इस कसमसाहट को
उसकी अपंगता, उसकी पीड़ा, उसके दुख को समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक और कोशिश करते हैं, दर्शक धीरज रखिए। यानी दर्शकों से कह रहे हैं कि आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि हम आपके मनोरंजन को पूरी तरह से दिखाएंगे। देखिए, दोनों एक संग रुलाने हैं हमें, यानी उस अपाहिज को, उस अपंग व्यक्ति को और आपको भी, जिससे कि इस कार्यक्रम का आप पूरा आनंद ले सके, उसे महसूस कर सके। इसलिए हम दोनों को एक संग रुलाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से कैमरे में बंद अपाहिज को हम कैद करके अपने अनुसार उसकी पीड़ा को प्रकट करके दर्शकों को उस कार्यक्रम को रोचक बनाने की कोशिश कर रहा है। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। यानी अब वह उस पीड़ित व्यक्ति की आंखों को, कसमसाहट को, सब कुछ दिखाने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी पूरी तरह से उसकी पीड़ा को नहीं व्यक्त किया जा सका है। इसलिए अब वो अपने कैमरामैन को आदेश देता है कि बस करो। यानी अब इसे और अधिक दुखी करने की और अधिक पीड़ित करने की आवश्यकता नहीं है, रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस पंक्ति के माध्यम से वो दिखाना चाह रहा है कि किस तरह से उसका समय कीमती है। और इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और अब मुस्कुराएंगे हम। यानी पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दिखाने के में सफल न होने पर वो कह रहे हैं कि हमने उसकी बड़ी बड़ी सूजी आंखों को, उसके होठों की कसमसाहट को, उन सबको दिखाया, लेकिन फिर भी यदि हम इसकी पीड़ा को पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो मन से पीड़ित होने की बजाय अब मुस्कुराएंगे और कार्यक्रम के अंत में कहेंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। यानी इसकी पीड़ा को आपके सामने लाने में हमें थोड़ी सी कसर रह गई है, लेकिन फिर भी हम लगभग सफल रहे हैं। इसलिए आप सबका धन्यवाद। यानी दर्शक वर्ग को धन्यवाद देकर के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। यानी किस तरह से संचालक अपने कार्यक्रम खत्म होने पर मुस्कुराता है, उसे अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी है, इसलिए वो मुस्कुराहट उसके होठों पर है और उसे अपाहिज की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। इस मुस्कुराहट में मीडिया की संवेदनहीनता छिपी है। इससे पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं, बल्कि अपने व्यापार की सफलता दिखाई दे रही है। यानी अपने दर्शक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ये सारा प्रयास है, ना कि उस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को उससे लोगों को परिचित कराना, उसकी पीड़ा को दूर करना। धन्यवाद। और अब इस कविता के अभ्यास के प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।